योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद? हाँ जिंदाबाद हैं और रहेंगे भी। उनके जैसा कार्यकाल कोई किसी का नहीं था ना तो है। हम इतना जानते हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बाकायदे बहुत अच्छा चल रहा है। अपन इतने बड़े उम्र में ऐसी सफाई नहीं देखा। गुंडागर्दी की भी सफाई हो रही है और बिल्डोजर बाबा इसीलिए तो कहे हम लोग क्रिमिनल जो है ना यहाँ से भाग जाए, यहाँ कोई जगह नहीं है उनके लिए। वो भगवान का रूप है योगीनाथ त्रिपाठी, भगवान का रूप है। हाँ इतनी सुविधा दे रहे हैं, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं उसी तरह वो भी हमारी रक्षा करते हैं। महिलाओं के लिए तो वो देव रूप हैं। इतनी महिलाओं को खुली सुविधा मिल रही है, इतनी रक्षा मिल रही है। नहीं ऐसे सांस उठा के हम लोग नहीं जी पाते थे। ये तो गंगा मैया का आशीर्वाद, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आने वाले समय में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री दावेदारी है। बोलो गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। हम लोग योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहेंगे जब तक रहेंगे। अभी आप कुछ बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद? हाँ जिंदाबाद हैं और रहेंगे भी। उनके जैसा कार्यकाल कोई किसी का नहीं था ना तो है। अभी मुक्तेश्वरानंद यहाँ पर आए थे, शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब की औलाद है, योगी आदित्यनाथ अकबर की औलाद है। क्या लगता है? ये सब तो देखो हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बाकायदे बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा ही चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे अदर सरकार हो, सबको बरकरार इसी तरीके से चलना चाहिए। इसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। व्यवस्था हम ही नहीं, सब आदित्यनाथ लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लगातार युवाओं, महिलाओं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप कई वीडियो देखते होंगे जिसमें वो कभी पशुओं को खिलाते हुए नजर आते हैं तो कभी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, चॉकलेट देते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसे सॉफ्ट हृदय वाला, सामान्य हृदय वाला व्यक्ति क्या औरंगजेब की औलाद हो सकता है? अब ये तो देखो कहने की बात है, हम नहीं बोल सकते, इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। सवाल उठाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्या बोल दिया? अभी मुक्तेश्वर बनाने का काम होता है बीजेपी की सरकार में, सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाने का काम होता है, ना कि तोड़ने का काम होता है। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े। देखिए वो संत महाराज है, उनके बारे में हम टिप्पणी करना अपने आप को नीचे समझते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ तोड़े गए हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कई जगह वो कहने की बात है ना, उनके विषय में हम टिप्पणी कहाँ करेंगे? क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसमें बोलना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है ना। बाबा आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार व्यवस्था को खराब करने का काम कर रही है, व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है, मंदिर बनाने का काम कर रही है या मंदिर तोड़ने का काम कर रही है? मंदिर बनाने का काम कर रही है। मंदिर बनाने का? जी हाँ, अच्छा काम कर रही है, व्यवस्था अच्छा बना रही है। यहाँ प्रयागराज में जब बहुत पहले आदित्यनाथ जी नहीं थे, सरल तरीके से नहा ले, उस समय यहाँ क्या था, यदि आप स्वयं यहाँ आती तो पता चलता कितनी परेशानी थी यहाँ पर। लेकिन अब कितनी व्यवस्था यहाँ पर है, किसी आदमी को जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है। सब जगह जहाँ तक पुलिस वाले भी लगे व्यवस्था में। सफाई जितना योगी के राज्य में हो गई है ना, कभी अपन इतने बड़े उम्र में ऐसी सफाई नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ के राज्य में दो तरह की सफाई हो रही है, एक गुंडागर्दी की भी सफाई हो रही है और एक बिल्डोजर बाबा इसीलिए तो कहे हम लोग बिल्डोजर बाबा। जो क्रिमिनल है दोनों तरफ की सफाई हो रही है। क्रिमिनल जो है ना यहाँ से भाग जाए, यहाँ कोई जगह नहीं है उनके लिए। ये तो बना ही है वो बाबा, महात्माओं के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है गुंडागर्दी है, दो तरह की सफाई हो रही है? नहीं, सफाई दो तरफ की हो रही है, सही सफाई हो रही है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। सब राम राम बोलते हैं, जोर से बोलो जय श्री राम। ये सनातन की आवाज है। ये सनातन की आवाज है। हाँ तो सनातन की आवाज है, सनातन की आवाज है। तो क्या लगता है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब की औलाद है, जो कहते हैं गायों की रक्षा नहीं की जा रही है, वो उनकी बुद्धि है। वो शंकराचार्य जी की बुद्धि, वो कुछ भी कह सकते, लेकिन हम लोग किसी संत महात्मा या किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो संत हैं उनके बराबर हम लोग नहीं है। वो कितने क्या है हम उनके बारे में नहीं जान सकते। लेकिन एक संत कैसा होता है आप क्या कहेंगे? अगर आप एक संत की छवि देखते हैं, एकदम नॉर्मल होता है, एकदम संत का मतलब ही यही होता है कि एकदम साफ हृदय का हो। कोई गाली भी बक रहा है ना तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर करे। जो जिद्दी पे अड़ा हो, होता ही नहीं है, संत कभी जिद्दी होता ही नहीं है। और अक्खड़ भाषा बोलता हो, लोगों से मारपीट की बात करने लगता हो, राजनीति चमकाने की कोशिश करता, क्या लगता है वो संत हो सकता है? नहीं, संत की परिभाषा संत ही जानता है कि संत कैसे होना चाहिए। हमारी आम जनता कैसी जानती है? हम लोग नहीं जान सकते ना, आप जान सकती संत कैसा होता है। लेकिन आपके अंदर अगर छवि है, हम बात करें कि एक आतंकी की छवि वाला है, संत सबको सब कुछ देने वाला है, लेने वाला कुछ नहीं। उसको क्या बनाना इमेज, क्या करना इमेज, वो तो सबको वारसी बात। आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों से पूछना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया बेस्ट काम कर रहे हैं। उनके जैसा कोई है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा भाई। कोई
न कोई है न कोई उनके आएगा। जैसा कोई दिखाई तो नहीं देता। देखिए बिल्डोजर बाबा के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार काम कर रही है, बिल्डोजर एक्शन चला रही है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जसबीर जसबीर जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हैं आप। ये बताइए मुजफ्फरनगर से हैं, यहाँ प्रयागराज में आए हैं, बिजनेस करने आए हैं या घूमने? बिजनेस करने। बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस चल रहा है आपका? बस जो चल रहा है वो भी ठीक है। जो चल रहा है ठीक है। हाँ। ये बताइए कि मौनी अमावस्या के दिन आप लोग यहीं थे? ये थे। कुछ सुनाई दिया आपको कि यहाँ पर भगदड़ मच गई या शंकराचार्य यहाँ पर धरना पे बैठे हैं? ये तो बैठेंगे, बाबा का काम है। हाँ? ये तो बैठ रहे, हम क्या कर सकते हैं। बैठ रहे क्या कर सकते हैं? बैठे रहने देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कह रहे योगी आदित्यनाथ से आकर के माफी मांगे योगी आदित्यनाथ इनको। योगी आदित्यनाथ माफी क्यों मांगेगा? बाबा है वो, मंत्री है। मंत्री है। मंत्री है तो मंत्री की कुछ जो छवि होती है वो छवि बरकरार रखी हो। हाँ, बरकरार है। बरकरार रखी है। आपको अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी बाबा। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए, लोगों की डिमांड है प्रधानमंत्री से बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोरमा त्रिपाठी मनोरमा जी कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छे हैं। वो भगवान का रूप है योगीनाथ त्रिपाठी। भगवान का रूप है। हाँ, इतनी सुविधा दे रहे हैं, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं उसी तरह वो भी हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सुविधा दिए हैं हमको, प्रयागराज में बहुत सुविधा दिए हैं हमको, बहुत सुविधा दी है। बहुत सुविधा दी है। लोग तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब जैसे है, जैसे औरंगजेब करता था वैसे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये गलत बात है। वो भगवान का रूप है योगीनाथ त्रि, वो हमारे लिए भगवान के रूप। हमको इतनी सुविधा दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में हमारी रक्षा हो रही है, हमको बड़ा पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो वो भगवान का रूप है योगी जी हमारे लिए। पहले कैसा था? पहले आप कभी आई थी माघ मेला या महाकुंभ लगा हो, कभी आई थी? हाँ, आए हैं। पहले कैसी व्यवस्था थी? थी, लेकिन इतनी नहीं, इतनी ज्यादा साफ सफाई, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती आज थी। महिलाओं के लिए अलग शौचालय है, पुरुषों के लिए अलग शौचालय है, चेंजिंग रूम। महिलाओं के लिए तो वो देव रूप हैं। इतनी महिलाओं को खुली सुविधा मिल रही है, इतनी रक्षा मिल रही है। नहीं, ऐसे सांस उठा के हम लोग नहीं जी पाते थे, हर चीज का डर था। लेकिन इनके राज्य में हमको पूरी सुविधा मिल रही है। हमको बहुत प्रशंसा की भगवान से, गंगा मैया से कहते हैं कि जब तक रहें तब तक यही रहें। जब तक रहेंगे तब तक यही रहेंगे। हाँ, देखिए ये लोगों के अंदर का प्रेम है, ये कोई वोट चोरी नहीं है। क्या लगता है, ये वोट चोरी तो नहीं? तो कहते हैं गंगा मैया जब तक वो रहें, उनकी जिंदगी और लंबी हो जाए, वही रहें, मुख्यमंत्री के रूप में वही वही रहें, वही कह रहे प्रधानमंत्री बना। वो भी, ये तो गंगा मैया का आशीर्वाद, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतना आशीर्वाद है गंगा मैया का उनके साथ। 2027 में वोट देंगी आप उनको? बिल्कुल देंगे। देंगे, जिस तरह से होगा पूरा परिवार और सबको भी कह रहे हैं कि देव ऐसे मतलब महापुरुष को, ऐसे महापुरुष की जरूरत है। जरूरत है, हमको है और रहेगी। जी, तो ये देख लीजिए, ये कोई वोट चोरी नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की, आप कोई भारतीय जनता पार्टी की नेता वेता तो नहीं है? कोई नहीं है, हम पद पे तो आदमी नहीं, कोई नहीं है, हम आदमी हैं, आम आदमी हैं। हाँ, ये आम आदमी की आवाज है कि ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ भगवान की तरह है, ये वो देवता है। उसी देवता को लोग कह रहे हैं कि वो औरंगजेब की औलाद है। जी हाँ, ये एक संत जो है, एक शंकराचार्य है, ये उनकी आवाज है। क्या नाम है भाई आपका? ओम शुक्ला। ओम जी, ये बताइए प्रयागराज में आए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था तो ठीक ही है। ठीक है। कुछ खास नहीं लग रही क्या आपको? नहीं, ठीक, पिछले साल से ठीक है। कुछ पिछले साल से बेटर? सिक्योरिटी ज़्यादा है। सिक्योरिटी ज़्यादा। अच्छा, सिक्योरिटी रीजंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी पद हो, चाहे वो शंकराचार्य हो या कोई मिनिस्टर हो या आम जनता हो, सभी को एक सामान्य व्यवस्था देना, क्या इसमें सरकार की गलती है? नहीं, सरकार की गलती नहीं है, सभी को सामान्य मानना चाहिए। सभी को सामान्य मानना चाहिए। यहाँ एक शंकराचार्य को शायद आप जानते हो, अभी मुक्तेश्वरानंद, वो यहाँ पर आए थे। उनकी जिद थी कि वो पालकी के ऊपर चढ़ करके गंगा मैया के दर्शन करने जाएंगे। क्या लगता है ये उनका जो डिसीजन था ये सही था? नहीं, ये गलत था। सही नहीं था। उनको पैदल चलना चाहिए था। पैदल चलना चाहिए था। अगर गंगा मैया से प्रेम है तो पैदल जाना चाहिए। बिल्कुल। दर्शन करने के लिए पालकी की जरूरत? जी नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन जो है, पुलिस यहाँ पर लगी है, वो उनको जाने नहीं दी, उनको कार्यकर्ताओं को उनके रोक ली है। क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने सही किया। सही किया। हाँ। आपको योगी जी कैसे लगते हैं? ठीक है। हाँ, आप चाहेंगे नेक्स्ट टाइम उनकी सत्ता में? नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार पांडे, कहाँ से है प्रमोद? गोरखपुर। अरे ये देखिए गजब, गोरखपुर से है, बाबा की नगरी से है। बाबा कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हमारे बाबा हैं। हाँ। बाबा इतना अच्छा तो कोई है ही नहीं है। अच्छा। जी। लोग तो
कह रहे हैं बाबा एक अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है जो यहाँ पर धरने पे बैठे होंगे, आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब की और अकबर की औलाद। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग नजरिया है। औरंगजेब किस जमाने के थे और योगी जी किस जमाने के हैं, तो किस हिसाब से बोल रहे हो तो उनके समझ में होना चाहिए ना। अब हमको कोई कह दे हम तो बाबा अकबर के जमाने के हैं तो कोई मानेगा अब हमको अगर कहा जाए कि नो एंट्री है, गाड़ी नहीं जाएगी, तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूसरे रास्ता चला जाना चाहिए। आदेश के तो पालन करना ही चाहिए। इसलिए मेरे बाबा जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राम मंदिर बना, काशी मथुरा की तैयारी चल रही है, जगह जगह आप संभल देख लीजिए, वहां पर शंकर मंदिर बन रहा है। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ मंदिर बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तोड़वा नहीं रहे, बनवा रहे हैं। मंदिर को बनवा रहे, तोड़वा नहीं रहे। और जहाँ से टूट रहा 4 लाइन में उसको दूसरे जगह बनवा दे रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तोड़वा रहे, जब मुर्शिदाबाद शंकराचार्य जी और उनका दोनों लोगों एक ही है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो दोनों लोग एक ही हैं, इन दोनों लोगों में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। शंकराचार्य जी भी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं। इनके इतना तो अच्छा कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मेरे हैं। कि भावी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, अभी रहेंगे, बोले बहुत अच्छे। भावी का मतलब होता है बहुत अच्छे। अभी 27 में भी रहेंगे। सुनिए मैडम, हम लोग शिक्षा मित्र हैं, उनके साथ हैं, योगी जी के साथ। वो सैलरी बढ़ाएं या चाहे 10,000 रुपया करें, लेकिन हम लोग योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहेंगे जब तक रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, प्रयागराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। आप बताइए। प्रधानमंत्री हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री दावेदारी है, कुछ नहीं कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी का। हम लोग जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। मतलब जनता की डिमांड है। प्रधानमंत्री बनना है तो योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। मैं प्रमोद पांडे गोरखपुर से, ग्रामीण विधानसभा मेरे सांसदीय क्षेत्र हैं, विधायक भी मेरे हैं, सांसद भी मेरे हैं थे, और इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। और मेरा बेटा उनके कॉलेज में शास्त्री से पढ़ता भी है और बहुत अच्छा सुविधा देते हैं सबको। बोले गौ माता की जय, प्रयागराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की। अभी आप बोल रहे थे प्रधानमंत्री पद पे बैठा जी बिल्कुल, अभी मुक्तेश्वर काम ही ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हालांकि कुछ पंडितों और कुछ ब्राह्मण उनसे नाराज हैं, लेकिन जो है उसको नज़रअंदाज करके उनको प्रधानमंत्री तक देखना जरूरी है। क्योंकि भविष्य में जो बदलाव हो रहे हैं हमारे समाज में और हमारे में, वो उसको देखते हुए उनको प्रधानमंत्री के पद के दावेदार वो हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी अखिलेश यादव को देख, मानसिकता अलग है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, ये तो ठीक है, आपकी बात सही है कि जो उन्होंने किया कि पालकी पे बैठ के, क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि पालकी पे गंगा घाट पे नहीं जाना चाहिए, पैदल नहीं जाना चाहिए, चाहे वो शंकराचार्य पूरी शंकराचार्य हो चाहे जहाँ के हो, वो उनका काम है स्नान करना। स्नान करना क्योंकि कुंभ तो है नहीं, है माघ मेला, जो कि आम माघ मेला हर साल वर्ष होता है यहाँ पे। तो इस वर्ष में माघ मेला के में इसमें जितने भी शंकराचार्य जितने भी बाबा हैं वो पैदल ही स्नान करने जाते हैं शाही स्नान में, जो कि अब कुंभ में आपने देखा होगा कि पालकों में जाते थे, तो वो शाही स्नान है जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है। लेकिन अभी कोई महाकुंभ या अर्धकुंभ नहीं है, इसमें माघ मेला ये हर वर्ष होता है, इसमें इनको पैदल ही जाना चाहिए था। जिद पे क्यों अड़े हैं, क्यों ऐसी हट है? शंकराचार्य तो सॉफ्ट होने। उनकी मानसिकता अलग है, वो थोड़ा राजनीति के साथ झुकाव उनका ज़्यादा है। उनका पिछला भी देखेंगे, फ्यूचर उनका जो है भूतकाल में देखेंगे तो वो कुछ हमको लगता है वो कांग्रेसी की तरफ से कुछ उनका झुकाव ज़्यादा है। अभी वो अखिलेश यादव से फोन पे बात कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव जिन्होंने 2015 में उन्हीं के ऊपर लाठियां चलवाई थी, और आज वही हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। हम तो यहाँ से 2013 के भी देखे हैं कुंभ, 2019 का भी देखे हैं अर्धकुंभ, और 2025 का भी देखे हैं, जो कि 2017 के बाद जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हुई वो 2013 और 2014 से कहीं ज़्यादा कहीं अच्छे से हुआ है और आगे भी अच्छे होता रहेगा।